कल्पना कीजिए, जापान का एक छोटा सा द्वीप ओकिनावा। सुबह की ठंडी हवा, नीला आसमान और वहां के लोग 90 नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। वो भी बिना थकान, बिना तनाव, हमेशा मुस्कुराते हुए। कभी सोचा है उनका रहस्य क्या है? क्यों वहां के लोग इतने खुश और शांत रहते हैं? उनका रहस्य है इकिगाई, एक ऐसा जापानी शब्द जिसका मतलब है जीने की असली वजह। फ्रेंड्स, बुक टॉक्स इंडिया में आपका स्वागत है। यहां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों का हिंदी सारांश, सरल, प्रेरणादायक और जीवन से जुड़ा हुआ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर और जानते हैं कि कैसे इकिगाई हमारे जीवन को और गहराई, अर्थ और खुशी दे सकता है। पार्ट 1, अपना इकिगाई कैसे खोजें। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर कल सुबह आपकी आंखें खुलें तो आप किस वजह से मुस्कुराएंगे? क्या आपके पास ऐसा कोई कारण है जो आपको हर दिन उठने के लिए प्रेरित करे? अगर नहीं, तो शायद अब वक्त है अपना इकिगाई खोजने का। जापान के ओकिनावा नाम के छोटे से द्वीप पर ऐसे लोग रहते हैं जो दुनिया के बाकी लोगों से कहीं ज्यादा लंबा और खुशहाल जीवन जीते हैं। वहां के लोग न केवल 90 या 100 साल तक जीते हैं, बल्कि इतनी उम्र में भी सक्रिय रहते हैं, हंसते हैं, बागवानी करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपका रहस्य क्या है, तो ज्यादातर लोगों ने सिर्फ एक शब्द कहा, इकिगाई। इकिगाई एक ऐसा शब्द जिसका सीधा अनुवाद है जीने की वजह, या यूं कहें वो कारण जो हमें हर सुबह उठने के लिए मजबूर करता है। कहा जाता है, अगर तुम्हारे पास जीने का एक कारण है तो तुम किसी भी परिस्थिति को झेल सकते हो। इकिगाई यही सिखाता है कि जब इंसान को पता होता है क्यों जीना है, तो वो हर मुश्किल को सह लेता है। इकिगाई को समझने के लिए हमें 4 सरल लेकिन गहरे सवाल खुद से पूछने होते हैं। 1, मुझे क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? 2, मैं किस चीज में अच्छा हूं? 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? 4, और मुझे किस काम के लिए भुगतान मिल सकता है? जब इन चारों सवालों का जवाब एक बिंदु पर मिल जाता है, तो वही आपका इकिगाई जन्म लेता है। जरा सोचिए, आपका दिल कब सबसे ज्यादा खुश होता है? वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आपको वक्त का एहसास नहीं होता? कभी आपने गौर किया है, जब कोई कलाकार अपनी पेंटिंग में खो जाता है, जब कोई संगीतकार सुरों में डूब जाता है, या जब कोई शिक्षक बच्चों को सिखाते समय पूरी तरह पल में मौजूद होता है, तो उनके चेहरे पर एक अलग चमक होती है। वो चमक है इकिगाई की पहचान। इकिगाई किसी बड़े पुरस्कार से नहीं आता, वो छोटी छोटी संतुष्टि की भावनाओं से आता है। जब हम वो करते हैं जो हमें भीतर से अच्छा लगता है और जिससे दूसरों को भी लाभ होता है, तभी हम अपने सच्चे उद्देश्य को छूते हैं। रीना की कहानी लीजिए। रीना को बचपन से ही रंगों से खेलना पसंद था। उसे पेंटिंग में सुकून मिलता था, लेकिन बड़े होकर उसने वही किया जो सुरक्षित माना जाता है, एक कॉर्पोरेट नौकरी। वो पैसे तो कमा रही थी, पर अंदर से खालीपन महसूस कर रही थी। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं खुश नहीं हूं तो ये सब क्यों? उसने छोटे बच्चों को आर्ट सिखाना शुरू किया। शुरू में बस कुछ घंटे, फिर पूरा समय। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ, यही तो उसका इकिगाई है, कला के जरिए बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाना। इकिगाई आपको जीवन का मकसद देता है, और बिना मकसद की जिंदगी एक नाव की तरह होती है जो बिना पतवार के समुद्र में भटक रही हो। इकिगाई हमें सिखाता है, खुशी की तलाश मत करो, अर्थ की तलाश करो। क्योंकि जब जिंदगी में अर्थ होता है, खुशी अपने आप आती है। अब सवाल उठता है, क्या हर किसी का इकिगाई होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई अनोखी चमक होती है, कोई ऐसा जुनून
जो उसे अलग बनाता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उसे जल्दी ढूंढ लेते हैं और कुछ को थोड़ा वक्त लगता है। इकिगाई खोजने का पहला कदम है खुद से ईमानदारी से सवाल करना, क्योंकि जवाब हमेशा हमारे भीतर होता है, बस हमें उसे सुनना सीखना होता है। कभी कभी वो जवाब हमारे बचपन में छिपा होता है, वो काम जो आपको बचपन में बिना किसी डर के करना पसंद था। हो सकता है वही आपका असली इकिगाई हो। एक जापानी बुजुर्ग महिला मिसाओ ओकावा, जो 117 साल तक जीवित रही, उनसे पूछा गया, आपकी लंबी उम्र का रहस्य क्या है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर सुबह खुशी से उठती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आज क्या करना है। वो हर दिन छोटी छोटी खुशियां ढूंढती थी, अपना पसंदीदा खाना खाना, दोस्तों से बातें करना या अपने पौधों को पानी देना। उनका कहना था, जब तक आपके पास जीने की वजह है, आपका शरीर खुद को जीवित रखने का रास्ता खोज लेता है। इकिगाई हमें बताता है कि हमें हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें सुकून दे और अर्थ दे। हर इंसान को दो जरूरतें होती है, एक पेट भरने की और दूसरी दिल भरने की। इकिगाई इन दोनों को जोड़ देता है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो एक समय बाद थकान आ जाएगी। अगर आप सिर्फ शौक के लिए जी रहे हैं तो जरूरतें अधूरी रह जाएंगी। पर जब आपका काम आपकी खुशी बन जाए, तब जिंदगी सहज और सुंदर बन जाती है। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। किसी कागज पर 4 गोल घेरे बनाइए। हर घेरे में एक सवाल लिखिए, मुझे क्या करना पसंद है, मैं किसमें अच्छा हूं, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, मुझे किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं। अब सोचिए, कौन सी चीज इन चारों के बीच में आती है? वही आपका इकिगाई है। इकिगाई कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक साधारण सी खुशी है। हर सुबह मुस्कुराने का कारण। कभी वो आपकी नौकरी में होता है, कभी आपकी किसी कला में, कभी आपकी सेवा में, या कभी किसी व्यक्ति में जिसे आप प्यार करते हैं। आपका इकिगाई समय के साथ बदल भी सकता है। 20 साल की उम्र में आपका इकिगाई कुछ और होगा, 40 में कुछ और, 60 में कुछ और। क्योंकि इंसान बढ़ता है तो उसका मकसद भी विकसित होता है। इसलिए इकिगाई कोई एक जवाब नहीं, ये एक निरंतर खोज है। हर दिन अपने आप से जुड़ने की प्रक्रिया। जब आप अपने काम, रिश्ते और सोच में संतुलन लाते हैं तो आप अपने इकिगाई के करीब पहुंचते हैं। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि धीरे चलना भी ठीक है। आपको तुरंत सब कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस हर दिन अपने आप से एक कदम और जुड़ते जाइए। एक जापानी कहावत है, जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा पीछे छोड़ देता है। इसलिए अपने इकिगाई की यात्रा में धीरे चलिए, पर सच्चाई से। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा दिल सच में खुश हुआ? अगर जवाब हाँ है तो समझिए आप अपने इकिगाई के रास्ते पर हैं। इकिगाई की खोज कोई बाहरी काम नहीं है, ये भीतर की यात्रा है। एक दिन जब आप शांति से अपने अंदर झांकेंगे तो आपको वो कारण दिखेगा जिसके लिए आप इस दुनिया में हैं। और जब वो दिन आएगा, आप पाएंगे कि जिंदगी कभी भी बोझ नहीं थी। वो तो बस आपको आपका कारण ढूंढने का इंतजार कर रही थी। याद रखिए, इकिगाई कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है अपने असली रूप तक पहुंचने की। हर सुबह जब आप किसी छोटे कारण से भी मुस्कुराए तो जानिए आपने अपने इकिगाई को छू लिया है। अगले भाग पार्ट 2 में हम जानेंगे उद्देश्य की ताकत, कैसे इकिगाई न सिर्फ हमें जीने की वजह देता है बल्कि हमारे भीतर अद्भुत ऊर्जा और प्रेरणा भी जगाता है। पार्ट 2 उद्देश्य की ताकत। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी उम्र से ज्यादा जवान दिखता हो, जिसकी आंखों में चमक हो और जिसके हर शब्द में ऊर्जा झलकती हो? अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि ऐसे लोगों में एक चीज समान होती है, उनके जीवन में उद्देश्य होता है। उद्देश्य
यानी वो कारण जो हमें हर सुबह जगाता है, वो जुनून जो हमें थकने नहीं देता, और वो दिशा जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इकिगाई की जड़ें इसी उद्देश्य में छिपी है। जब आपको पता होता है कि आप क्यों जी रहे हैं, तो जीवन अपने आप अर्थपूर्ण लगने लगता है। क्योंकि जिन लोगों के पास क्यों होता है, वो किसी भी कैसे का सामना कर सकते हैं। जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग कहते हैं, अगर तुम्हारे पास जीने का एक मकसद है, तो मौत भी तुम्हें जल्द लेने नहीं आएगी। वहां के 100 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों ने, हर किसी ने अपने जीवन में कोई न कोई उद्देश्य ढूंढ रखा है। कोई रोज अपने बगीचे में पौधे लगाता है, कोई बच्चों को पारंपरिक नृत्य सिखाता है, कोई अपने दोस्तों के लिए हर सुबह ताजी सब्जियां लेकर आता है। उन्हें ये काम छोटा नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए यही जीने की वजह है। अब सोचिए, हमारे जीवन में क्या होता है? हम में से कितने लोग हैं जो हर दिन सिर्फ गुजारा करने के लिए काम करते हैं? हम उठते हैं, काम पर जाते हैं, वापस आते हैं, थके हुए सो जाते हैं, और फिर वही दोहराव चलता रहता है। ऐसे में धीरे धीरे हम अंदर से खोखले होने लगते हैं, क्योंकि हमारा मन अर्थ चाहता है, सिर्फ गतिविधि नहीं। इकिगाई हमें यही याद दिलाता है, जीवन तभी सुंदर है जब उसमें उद्देश्य हो। और उद्देश्य का मतलब हमेशा कोई बड़ा मिशन नहीं होता। कभी कभी वो बस इतना होता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी की मदद करना, या किसी चीज को थोड़ा बेहतर बना देना। इकिगाई के लेखक कहते हैं, पर्पस इज नॉट फाउंड इन लक्जरी, इट इज फाउंड इन कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी असली उद्देश्य हमें आराम से नहीं, बल्कि योगदान से मिलता है। जब हम किसी चीज में अपना दिल लगाते हैं और किसी के जीवन में फर्क लाते हैं, वहीं हमारा इकिगाई खिलता है। एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। ओकिनावा के कामीहारा गांव में एक 102 साल की महिला रहती है, किकू ओकामोटो। हर सुबह वो 5 बजे उठती है, अपने बगीचे में जाती है और वहां फूलों की देखभाल करती है। लोग उनसे पूछते हैं, आप इतनी उम्र में भी क्यों काम करती हैं? वो मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि अगर मैं फूलों की देखभाल नहीं करूंगी तो कौन करेगा? यही है उनका इकिगाई, उनका उद्देश्य। हम सबके जीवन में भी कोई न कोई फूलों का बगीचा होता है। वो कोई सपना, कोई व्यक्ति या कोई छोटा सा कार्य हो सकता है जो हमें हर दिन जिंदा रखता है, पर अक्सर हम उसे अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये तो छोटा काम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। पर सच्चाई यह है कि उद्देश्य का आकार नहीं, उसकी भावना मायने रखती है। कभी कभी जीवन में हम दिशा खो देते हैं, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ धुंधला हो गया हो। ऐसे समय में हमें अपने इकिगाई की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि जब मन में उद्देश्य होता है तो मुश्किलें भी अर्थपूर्ण लगती हैं। जब आप किसी मकसद के लिए जी रहे होते हैं तो तकलीफ भी प्रेरणा बन जाती है। एक कहानी है जापान के एक व्यक्ति जिरो ओनो की, जो सुशी बनाने के मास्टर हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज में लगा दी, सही सुशी बनाने में। आज वो 90 साल के हैं, फिर भी हर सुबह अपनी छोटी सी दुकान में जाते हैं, हर मछली को ध्यान से देखते हैं, हर डिश को दिल से बनाते हैं। जब उनसे पूछा गया, आप अब भी रोज काम क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं अभी भी बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। यही है उद्देश्य की ताकत। जब आपको अपना इकिगाई मिल जाता है तो काम कभी बोझ नहीं लगता, वो पूजा बन जाता है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि उद्देश्य केवल मिलता नहीं है, वो बनाया जाता है छोटे छोटे कर्मों, आदतों और प्रेम से। हर दिन कुछ अच्छा करने का इरादा धीरे धीरे जीवन का उद्देश्य बन जाता है। आप सोचिए, अगर हर सुबह आप खुद से पूछें, आज मैं किस चीज को थोड़ा बेहतर बना सकता हूं, तो आपका पूरा दिन कैसे बदल जाएगा। शायद शुरुआत में आपको जवाब न मिले, पर कुछ दिनों में आपका मन खुद दिशा दिखाने लगेगा। इकिगाई का दूसरा गहरा संदेश यह है, उद्देश्य हमें लंबी उम्र देता है। विज्ञान भी अब इसे साबित कर चुका है। एक शोध के अनुसार जिन लोगों के जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य होता है,
उनकी आयु औसतन 7 साल ज्यादा होती है, क्योंकि उद्देश्य तनाव को कम करता है, मन को स्थिर रखता है और शरीर को सक्रिय बनाए रखता है। उद्देश्य सिर्फ मन का नहीं, शरीर का भी ईंधन है। जब मन में प्रेरणा होती है तो शरीर में ऊर्जा खुद आ जाती है। इसीलिए ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, जब तक तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है, तुम बूढ़े नहीं हो सकते। अब सोचिए, आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप उसे जानते हैं, या क्या आपने कभी उसके बारे में गहराई से सोचा है? अगर नहीं, तो ये वक्त है थोड़ा रुकने का, थोड़ा भीतर झांकने का। आपका उद्देश्य वो नहीं जो दुनिया आपसे चाहती है, बल्कि वो है जो आपकी आत्मा आपको बताती है। कभी वो आपकी कला में छिपा होता है, कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी सेवा में, और जब आप उसे पहचान लेते हैं तो हर दिन अर्थपूर्ण बन जाता है। इकिगाई की ये ताकत ही हमें बदल देती है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि किसी वजह से जीने के लिए है। अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो उसे खोजिए। अगर मिला है तो उसे पोषित कीजिए, और अगर वो छोटा भी लगे तो याद रखिए, हर बड़ा परिवर्तन छोटे कदमों से शुरू होता है। इकिगाई कहता है, पर्पस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ प्रैक्टिस। यानी उद्देश्य कोई मंजिल नहीं, एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा जीना, उसे महसूस करना और उसमें डूब जाना, यही असली कला है। कभी थकान लगे तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने इकिगाई से दूर हो गया हूं? अगर जवाब हाँ है तो धीरे धीरे वापस लौटिए, क्योंकि जब आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं तो जीवन फिर से चमक उठता है। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो तभी जागती है जब हमें किसी अर्थपूर्ण काम से प्रेम हो जाता है। उद्देश्य ही वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। तो आज बस एक वादा कीजिए कि आप अपने हर दिन को किसी उद्देश्य से जोड़ेंगे। वो उद्देश्य बड़ा हो या छोटा, पर सच्चा होना चाहिए, क्योंकि जब जीवन में अर्थ होता है तो हर पले का उत्सव बन जाता है। याद रखिए, उद्देश्य वो बीज है जिससे आपका इकिगाई पनपता है। उसकी देखभाल करें और देखिए कैसे जिंदगी फिर से खिले हुए फूल की तरह महक उठेगी। अगले भाग पार्ट 3 में हम जानेंगे बढ़ती उम्र में भी जवान रहना। कैसे इकिगाई के जरिए हम मन, शरीर और आत्मा को हमेशा ताजा, शांत और जीवंत रख सकते हैं। पार्ट 3, बढ़ती उम्र में भी जवान रहना। जब हम उम्र बढ़ने की बात करते हैं तो अक्सर हमारा मन डर और चिंता से भर जाता है। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी ऊर्जा कम हो जाएगी, मेरी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, मेरा शरीर थक जाएगा। लेकिन जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोग हमें दिखाते हैं कि उम्र केवल एक संख्या है। वे 90, 100, यहां तक कि 110 साल की उम्र तक भी पूरी ऊर्जा और जीवन के आनंद के साथ जीते हैं। और इसका मुख्य कारण है इकिगाई। उनके पास हर उम्र में जीने का उद्देश्य होता है। जब अंदर से उद्देश्य होता है तो शरीर और मन दोनों सक्रिय रहते हैं। ओकिनावा के लोग सुबह जल्दी उठते हैं। वे सिर्फ व्यायाम के लिए नहीं उठते, बल्कि अपने छोटे छोटे कामों के लिए उठते हैं। कोई बगीचे में पौधों की देखभाल करता है, कोई बच्चों को कला सिखाता है, कोई अपने दोस्तों के लिए खाना बनाता है। वे रिटायरमेंट को कभी गंभीरता से नहीं लेते। उनके लिए रिटायरमेंट का मतलब जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। एक शोध के अनुसार जिन लोगों के जीवन में उद्देश्य और इकिगाई होता है, उनकी उम्र औसतन 7-8 साल अधिक होती है। ये केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि विज्ञान भी कहता है। उद्देश्य तनाव कम करता है, शरीर की प्रणाली को संतुलित रखता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। ओकिनावा में बुजुर्ग लोग कई घंटे बागवानी करते हैं। ये सिर्फ व्यायाम नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को भी ताजगी देता है। वे सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं करते, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य के लिए करते हैं। हर पौधे,
हर फूल उनके इकिगाई का हिस्सा है। मानव शरीर को सक्रिय रखने का एक सरल सिद्धांत है। हर रोज थोड़ा शारीरिक और मानसिक काम करें। ये न केवल लंबी उम्र बढ़ाता है, बल्कि हर दिन को उत्साहपूर्ण बनाता है। ओकिनावा के लोग जल्दी सोते और जल्दी उठते हैं। वे संतुलित आहार लेते हैं, जिसमें ताजी सब्जियां, समुद्री भोजन और कम कैलोरी वाला भोजन शामिल होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उनका जीवन में संतुलन और उद्देश्य, यानी शरीर, मन और आत्मा सभी को बराबर पोषण मिलता है। इकिगाई के बिना उम्र केवल बढ़ती है, लेकिन इकिगाई के साथ उम्र केवल अनुभव बढ़ाती है, और अनुभव हमें खुशहाल बनाता है। जापान के एक 105 वर्षीय व्यक्ति ने कहा था, मैं रोज उठता हूं क्योंकि मैं अभी भी कुछ सीखना चाहता हूं। सीखना ही मेरे जीवन का ईंधन है। ये बात हमें सिखाती है, उम्र सिर्फ संख्या नहीं है, ये आत्मा की ताजगी और जीवन की ऊर्जा का पैमाना है। एक और उदाहरण सुनिए। एक बुजुर्ग महिला हर दिन अपने पड़ोसियों को ताजा सब्जियां देती थी। जब उनसे पूछा गया, आप इतनी उम्र में क्यों इतना करती हैं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं दूसरों की मदद कर सकती हूं और इससे मुझे खुशी मिलती है। यही इकिगाई की शक्ति है। यह हमें बताती है कि किसी उम्र में भी यदि आपके पास उद्देश्य है तो आप हमेशा जवान महसूस कर सकते हैं। ओकिनावा के लोग लगातार सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं। वे परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ समय बिताते हैं। ये अकेलापन और अवसाद को दूर रखता है। मानव मन का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर का, और इकिगाई ये सुनिश्चित करता है कि मन हमेशा सक्रिय और संतुलित रहे। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि छोटी खुशियां भी जिंदगी को लंबा और मजेदार बना देती है। हर दिन थोड़ा ध्यान, थोड़ा व्यायाम और कुछ ऐसा काम जो दिल को भाए, यही लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज है। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि वे कभी तनाव नहीं लेते। अगर कोई मुश्किल सामने आती है तो वे उसे जीवन का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि उनके लिए इकिगाई ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। वे कहते हैं, हमारी उम्र हमारे उद्देश्य से तय होती है। जितना बड़ा उद्देश्य, उतनी लंबी और खुशहाल उम्र। अब सोचिए, आप अपने जीवन में इकिगाई कैसे शामिल कर सकते हैं। एक, हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपके दिल को खुश करे। 2, अपने शरीर को सक्रिय रखें, चलना, हल्का व्यायाम, बागवानी। 3, समाज और अपने परिवार से जुड़े रहें। 4, मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। जब आप ये 4 बातें करते हैं तो उम्र सिर्फ बढ़ती है, लेकिन आपकी ऊर्जा, खुशी और ताजगी हमेशा बनी रहती है। इकिगाई केवल एक विचार नहीं है, ये जीवन जीने की शैली है। हर दिन उठें, कुछ करें, सीखें, दूसरों की मदद करें और अपने छोटे छोटे उद्देश्य पूरे करें। इस तरह आपके दिन, सप्ताह, महीने और साल सकारात्मक ऊर्जा और संतोष से भर जाते हैं। उम्र बढ़ने का डर केवल मानसिक है। जैसे ही आपके जीवन में उद्देश्य आता है, आपका शरीर, मन और आत्मा नई ऊर्जा से भर जाते हैं। ओकिनावा के लोग कहते हैं, जितना बड़ा इकिगाई, उतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी। यही कारण है कि वहां के लोग 100 साल से अधिक उम्र तक जीते हैं और हर दिन आनंदित, उत्साहित और सक्रिय रहते हैं। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी उम्र में हम नए शौक अपना सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं और नए अनुभवों के लिए खुले रह सकते हैं। इस तरह जीवन का हर दिन नई ऊर्जा और नए अनुभव से भरा होता है। हर सुबह उठकर अपने आप से पूछिए, आज मैं अपने इकिगाई को कितने करीब पहुंच सकता हूं? अगर उत्तर सही है तो हर दिन आपके जीवन में खुशियां और संतोष बढ़ेंगे। और यही इकिगाई की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें उम्र की परवाह किए बिना जीवन का आनंद लेने की कला सिखाता है। अगले भाग, पार्ट 4 में हम जानेंगे प्रवाह की अवस्था, फ्लो हैप्पीनेस। कैसे इकिगाई हमें हर दिन की गतिविधियों में पूरी तरह डूब जाने
और आनंद पाने में मदद करता है। पार्ट 4, प्रवाह की अवस्था, फ्लो हैप्पीनेस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता? कभी देखा है कि जब आप लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं या किसी कला में लगे होते हैं तो आपको सिर्फ खुशी महसूस होती है और बाकी सब भूल जाते हैं? इसी अवस्था को साइकोलॉजिस्ट्स फ्लो कहते हैं और इकिगाई हमें यही सिखाता है कि जीवन में ऐसे पल हर रोज होने चाहिए। फ्लो वो अवस्था है जब आपका मन और शरीर पूरी तरह संतुलित होते हैं, आपका ध्यान पूरी तरह वर्तमान में होता है और आपको किसी तरह की थकान या बोझ का एहसास नहीं होता। ये अवस्था केवल खुशी नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं, हम तब जवान महसूस करते हैं जब हम अपने काम में खो जाते हैं, और ये खो जाना सिर्फ काम में नहीं, किसी भी रचनात्मक क्रिया में हो सकता है। बागवानी, संगीत, नृत्य, पेंटिंग या बच्चों के साथ खेलना। फ्लो में डूब जाने का एक लाभ यह है कि तनाव अपने आप कम हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है, आपके विचार स्पष्ट हो जाते हैं और आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी से खोज लेते हैं। ये इकिगाई का दूसरा रहस्य है। जब आप अपने उद्देश्य के अनुसार फ्लो में रहते हैं तो जीवन अपने आप सुंदर और संतुलित बन जाता है। एक उदाहरण सुनिए। जापान के एक 102 वर्षीय बुजुर्ग पुरुष जो दिन भर अपने बगीचे में काम करते थे, कभी मिट्टी के साथ खेलते, कभी पौधों को पानी देते, कभी फूलों को सजाते। जब उनसे पूछा गया कि आप इतने लंबे समय तक इतने खुश क्यों हैं, तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं हर दिन अपने काम में डूब जाता हूं। यही मेरी खुशी और ऊर्जा का स्रोत है। फ्लो की यही शक्ति है, आपके काम को एक पूजा में बदल देती है। इकिगाई और फ्लो मिलकर जीवन में शांति और खुशी पैदा करते हैं। फ्लो हमें सिखाता है कि समय का कोई मतलब नहीं, हर पल महत्वपूर्ण है और हर पल को पूरी तरह जीना ही असली आनंद है। आप भी अपने जीवन में फ्लो खोज सकते हैं। हर दिन 15-20 मिनट निकालकर कोई ऐसा काम करें जो आपको पूरी तरह अपने अंदर डुबो दे। पेंटिंग, लेखन, संगीत, योग या ध्यान, किसी को सिखाना। जब आप इन कामों में खोते हैं तो आपका मन शांत होता है और आपके शरीर और आत्मा में नई ऊर्जा आती है। इकिगाई हमें यही सिखाता है, खुशी सिर्फ बाहर नहीं, भीतर से आती है। जब आप अपने उद्देश्य के अनुसार फ्लो में रहते हैं तो आप हर उम्र में सक्रिय और जवान महसूस करते हैं। अगले भाग, पार्ट 5 में हम जानेंगे रिश्तों की ताकत, कनेक्शंस कम्युनिटी। पार्ट 5, रिश्तों की ताकत, कनेक्शंस कम्युनिटी। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ जुड़कर ही जीवन को पूरी तरह अनुभव कर सकते हैं। ओकिनावा के लोग एक दूसरे के साथ छोटे छोटे समूह में रहते हैं जिन्हें वे मोई कहते हैं। ये समूह केवल सामाजिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहारा भी देते हैं। मोई में लोग नियमित मिलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। शोध में पाया गया कि जिन लोगों के पास मजबूत सामाजिक संबंध होते हैं उनकी उम्र औसतन लंबी होती है, वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इकिगाई का तीसरा रहस्य यही है, अच्छे रिश्ते जीवन को लंबा और खुशहाल बनाते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं, खुशी साझा करने से बढ़ती है। जितना हम दूसरों से जुड़ते हैं उतना ही जीवन में अर्थ आता है। हमारे पास भी यही विकल्प है। हम अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ समय बिताकर अपनी उम्र और जीवन की गुणवत्ता दोनों बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास जैसे किसी की मदद करना, किसी का धन्यवाद करना, किसी को सुनना, अपने समय में से कुछ पल निकालना, ये सब हमारे इकिगाई को मजबूत करते हैं और जीवन को सुखमय बनाते हैं। अगले भाग, पार्ट 6 में हम जानेंगे ओकिनावा का रहस्य, दी ओकिनवावे। पार्ट 6, ओकिनावा का रहस्य, दी ओकिनवावे।
ओकिनावा के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है, वे जीवन को सरल और संतुलित रखते हैं। उनका आहार ताजी सब्जियों, समुद्री भोजन और कम कैलोरी वाला होता है। वे नियमित रूप से हल्का व्यायाम करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उनका मानसिक संतुलन और उद्देश्य। वे छोटी खुशियों को बड़े मानते हैं। सुबह की हवा में चलना, दोस्तों की हंसी, पौधों को पानी देना या बच्चों के साथ समय बिताना। ओकिनावा का यह रहस्य हमें सिखाता है कि खुशी बड़ी चीज में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपी है। और सबसे अहम बात, उनका इकिगाई हमेशा उनके साथ रहता है। वे जानते हैं कि उनका जीवन क्यों है और उसी के अनुसार जीते हैं। दोस्तों, इकिगाई हमें यही सिखाती है, अपना उद्देश्य खोजो, हर दिन फ्लो में रहो, अच्छे रिश्ते बनाओ, छोटी खुशियों को महसूस करो, उम्र की चिंता मत करो। इन सबको अपनाकर हम अपने जीवन को लंबा, खुशहाल और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, नीचे कमेंट करें मैं अपना इकिगाई खोज रहा हूं, और सब्सक्राइब करें बुक टॉक्स इंडिया, ताकि आपको मिलती रहें और भी जीवन बदलने वाली किताबों की हिंदी समरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक किताब और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और अपना इकिगाई जरूर खोजिए।